अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो पे एक कमेंट आया था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई हैव GE एग्जाम इन 2 weeks एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक्स विच इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी. PS, आई एम टेकिंग 2 antidepressants, SSRI and TSA, 1 anti-seizure pill daily, and also have been prescribed for triptan by doctors. I hope I'm pronouncing it correctly. Also having beta blocker medicines every morning. Nothing works for me and all I have to do is study. Plus paracetamols and naproxen don't work for me. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो इस केस में मैंने स्टूडेंट को यही कहा कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि हेडेक्स इस केस में तो मेरी टिप्स शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगी. बट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उसने अपने कमेंट में बोले: GE एग्ज़ाम एंड एंटी डिप्रेसेंट्स. एग्ज़ाम की वजह से डिप्रेशन काफ़ी बढ़ने लगा है एंड कोटा में जो सुसाइड्स होते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबका दिल दहकता है. आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्स एंड डिप्रेशन. प्लस जब एग्ज़ाम सर पे हों और पढ़ाई ना हो रही हो फिर क्या करें. सबसे पहली चीज़ तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स का हमारे देश में, स्पेशली 12th बोर्ड्स. ऐसा लगता है ये डू और डाई एग्ज़ाम है. अगर 12th बोर्ड्स में बढ़िया कर लिया तो मतलब लाइफ सेट, और अगर फेल हो गए तो बस यू आर अ फेलियर और कुछ होगा नहीं लाइफ में. 12th बोर्ड्स के आगे भी ज़िंदगी है और ये प्रेशर चलता रहेगा. फिर कॉलेज के एग्ज़ाम आ जाएंगे, फिर अगर CA स्टूडेंट हो तो फिर CA के एग्ज़ाम आ जाएंगे, MBA करना है तो कैट आ जाएगा. ये एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे और भी मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के. अगर इसमें रह गए और अगर प्रूव कर भी लिया तो भी आपको दोबारा प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को. आप इसको इस तरीके से सोचो कि लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, आप जितनी ग्रैब कर पाओ उतना बढ़िया, और अगर नहीं भी ग्रैब कर पाओ तो क्या दिक्कत है, नेक्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी कर लेना. बस अपना बेस्ट ट्राई करो और अगर गलतियाँ होंगी तो उनसे सीख के आगे बढ़ना. प्लस हर कोई एकेडमिक्स के लिए नहीं बना होता ना. मैं 2 एग्जांपल लूँगा. आई नो मैं फेमस लोगों के एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन स्टिल 2 एग्जांपल लूँगा. निखिल कामत को देख लो. निखिल कामत ने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया था, उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया. आज की डेट में वो हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, बहुत वेल रिस्पेक्टेड हैं इन द एंटायर वर्ल्ड. मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. एक और एग्जांपल देखो, मिस्टर बीस्ट. आज की डेट में मैं यूट्यूबर हूँ तो उनको ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ बिकॉज मिस्टर बीस्ट इज़ द नंबर 1 इंडिविजुअल यूट्यूबर इन द वर्ल्ड. मिस्टर बीस्ट को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वो बंदा पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब वीडियोस बनाता रहता था. जब वो कॉलेज पहुंचा उसने सोचा कि भाई यूट्यूब ही करना है और कुछ नहीं करना लाइफ में, तो उसने 3 और लोगों के साथ मिलके उसने यूट्यूब को क्रैक किया. उन्होंने हज़ारों यूट्यूब वीडियोस का एनालाइज किया और एक छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर थंबनेल है तो ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, और उन सबका कोरिलेशन बिठाया व्यूज़ के साथ. कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते तो हम हैं स्कूल में 11th-12th में, रियल लाइफ में अप्लाई कौन करता है भाई. उस बंदे ने किया, रियल लाइफ में अप्लाई किया. स्कूल में फेल हुआ, मतलब स्कूल में फेल नहीं हुआ, स्कूल में बहुत बेकार नंबर लाता था, बेयरली पास होता था. कॉलेज में जाके उसको पता था मेरे से पढ़ाई होनी नहीं है, उसको नहीं मज़ा आ रहा था कॉलेज में. उसने सारा एफर्ट्स अपने यूट्यूब पे लगाया. आज की डेट में वो कितने करोड़ कमाता है मुझे पता भी नहीं. राधा कृष्ण अदमानी जी को देख लो, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं. उन्होंने BCom ऑनर्स भी कंप्लीट नहीं करी, और ऐसे कई सारे फेमस एग्जांपल्स हैं. रिचर्ड ब्रांसन को देख लो, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज. IKEA के फाउंडर को देख लो, वो भी कॉलेज नहीं गए थे. अपने आसपास फैमिली में या फ्रेंड्स में आपको कई सारे लोग तो ऐसे दिखते होंगे जो IITs नहीं गए थे, IIM नहीं गए थे, वो CA नहीं है, लॉयर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. प्लस कितने डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. MBBS का एग्जांपल लेते हैं. अगर MBBS नहीं हुआ तो MBBS के अलावा कितने और ऑप्शंस हैं जो कि PCB वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं. आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो. मैंने एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू देखा था महेश्वर पेरी का. वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CWA है, करियर्स 360 के हेड हैं. उन्होंने बताया कि 21 लाइफ साइंसेस के कोर्सेज हैं, और ऐसे हर फील्ड में, कॉमर्स में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, सब कोर्सेज में जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं उनसे हट के भी और भी कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो. प्लस स्किल्स हैं, आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो. स्किल्स के बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको नौकरी मिल सकती है. और प्लस फिर एंटरप्रेन्योरशिप, आप धंधा कर सकते हो किसी भी चीज़ का. फिर आता है एग्ज़ाम का स्ट्रेस. एग्ज़ाम के स्ट्रेस के आई थिंक 3 मेन रीजंस हो सकते हैं. एक पेरेंट्स या सोसाइटी, दूसरा सिचुएशन, हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको एग्ज़ाम्स का ही सहारा है अच्छी नौकरी के लिए, और तीसरा आप खुद, हो सकता है आप खुद के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हो. पेरेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है. पेरेंट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर सकते हो. हमारी जनरेशन के लिए किस्मत अच्छी है कि आमिर खान ने तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स जैसी मूवीज़ करी हैं जिसमें बताया गया है भाई मार्क्स के पीछे मत भागो,
एक्सीलेंस के पीछे भागो। जो एग्ज़ाम्स का प्रेशर बनता है इंडिया में, उसको काउंटर करने के लिए बहुत मूवीज़ बनी हैं। तो आई थिंक आज की डेट में पेरेंट्स थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे, आई होप। अगर नहीं है तो आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं है और पढ़ाई ही एक ज़रिया, तो इसलिए आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही है, आप किताबों के सामने बैठे हो लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, या हो सकता है दिमाग तेज़ है लेकिन आपको अकेडमिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप बहुत ट्राई कर चुके नहीं हो रहा आपसे। अकेडमिक्स ही एक ज़रिया थोड़ी है, और भी ज़रिए हैं ना। और प्लस अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है और आप फिर भी किताबों के सामने बैठे रहोगे तो सिचुएशन और बुरी होती जाएगी, पढ़ाई तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी फिर। और अगर आप अपने आप ही इतना प्रेशर डाल रहे हो अपने ऊपर, तो क्यों ले रहे हो यार इतना प्रेशर? क्या हो जाएगा अगर फेल हो गए तो? दुनिया ख़त्म हो जाएगी? नहीं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? नहीं। और भी बहुत ऑप्शन होंगे, लोग जज करेंगे, करने दो। तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो सब लोग अपना क्रेडिट मांगेंगे कि देखो मेरी वजह से इसने पढ़ाई कर ली थी। फेल हो जाओगे तो सब लोग बोलेंगे खुद पढ़ा नहीं था तभी इसलिए फेल हुआ है। लोगों के कहने पे इतना इफेक्ट मत हो। जब मैं आईपीसीसी में फेल हुआ था तो सबसे ज़्यादा जज मैंने खुद ही अपने आप को किया था, औरों ने इतना जज नहीं किया था मुझे जितना मैंने अपने आप को किया था। और अब ये जो सिचुएशन है कि पढ़ाई ही नहीं हो रही, कि किताबों के सामने बैठे हैं, एग्ज़ाम सर पे है और फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही, हेडेक्स हैं, यहाँ पे सैचुरेशन आ चुकी है। तो उसके लिए एक स्टोरी है जो मैंने उस स्टूडेंट को भी रिप्लाई में लिखी थी, वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। मेरा एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में था। नवंबर 2021 में कुछ हफ्ते पहले मैं सैचुरेट हो चुका था, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी और मेरी एफिशिएंसी लेवल बहुत ड्रॉप हो चुका था। प्लस हेडेक्स भी आई थिंक थोड़े बढ़ने लग गए थे। उस पॉइंट पे मैंने बहुत कोशिश करी, मैं डेली कोशिश करता था कि मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से, लेकिन मुझे ये पता है कि वो संग कॉस्ट थी। अगर मैं किताबों के सामने बैठा हूँ और पढ़ नहीं रहा, दिख रहा है कि फुल ट्राई कर लिया, नहीं हो रही पढ़ाई, तो ठीक है यार चल मारो। एक पॉइंट ऐसा भी आ गया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछ भी लिया था लंच टेबल पे। वो जनरली नहीं ऐसे इंटरफेयर करते थे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि भाई पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ ले। तो मेरा सिंपल रिप्लाई यही था कि भाई नहीं हो रही पढ़ाई मुझसे। जैसे ही पढ़ता हूँ हेडेक्स होने लग जाते हैं। हेडेक्स मेरे इतने सीवियर हो गए थे तो फिर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। प्लस मैंने अपना काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मेरा बहुत सैचुरेशन हिट हो चुका था। हमारी डेट शीट आई भी काफ़ी लेट की थी तो मेरे पास टाइम भी एक्स्ट्रा था, तो मैंने रिलैक्स किया गिल्ट फ्री होने की कोशिश करके। मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता था कि यार मेरे जितने दोस्त हैं वो गधों की तरह पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे चल मार रहा हूँ। कुछ हफ्ते पहले सीए फाइनल के एग्ज़ाम से, जिसके लिए मैं 3 साल से पढ़ रहा था। मैंने जनवरी 2019 में शुरू करी थी उसके लिए पढ़ाई, ये दिसंबर 21 था। 2019, 2020, 2021, 3 साल, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता उन किताबों के सामने बैठ के। फिर जो नवंबर के लास्ट 2 वीक्स थे वो ख़त्म हुए। 5 दिसंबर से मेरे एग्ज़ाम शुरू थे और एक हफ़्ता पहले मेरे को फाइनली जो सैचुरेशन था वो ख़त्म हो गया, जो रिलैक्स किया था वो सब काम आ गया। एग्ज़ाम सर पे आए एंड जो ना पढ़ने का गिल्ट था और जो सैचुरेशन जा चुका था, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि मेरी एफिशिएंसी वाज थ्रू द रूफ अगले 3 हफ्ते तक। फ्यू डेज बिफोर एग्जाम प्लस 2 हफ्ते जो एग्जाम्स के होते हैं। 3 हफ्ते तक मुझे नहीं पता मैंने कितने घंटे पर डे पढ़ा है, 12 घंटे पढ़ा है या कितने, लेकिन 12 घंटे से भी ज़्यादा ही पढ़ा होगा। उस मोमेंट में जब पढ़ाई सर पे है लेकिन हो नहीं रही है, तब एक सवाल ही सबसे बेस्ट काम आता है कि क्या हो जाएगा अगर फेल हो गए तो? कुछ नहीं होगा, दोबारा ट्राई कर लेंगे। अगर इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या फेलियर हो जाएंगे पूरी लाइफ के लिए? आप सीए स्टूडेंट हो या नहीं हो, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। सीए नेहा दत्ता के, सीए नेहा दत्ता एक आज की डेट में इन्फ्लुएंसर है। वो सीए फाइनल में कई बार फेल हुई, आज बहुत सक्सेसफुल है। सीए शैली चौधरी इज़ अ लेजेंड, वो मल्टीपल टाइम्स फेल हुई सीए इंटर में। सीए फाइनल भी मेरे ख्याल से उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स में निकाला था, आई एम नॉट श्योर। सीए फाइनल में शी बिकेम ऑल इंडिया रैंक 1। अभी 12th फेल जो मूवी आई थी वही देख लो, एक बच्चा जो 12th फेल था ही बिकेम आईपीएस ऑफिसर। और कई केसेस में ये तो चलो ये स्टोरीज हो गई कि फेल होते होते चलो फाइनली तो सक्सेसफुल हो गए ना। ऐसे कई लोग हैं जो फेल हो गए थे, बहुत सारी चीज़ों में फेल हुए लेकिन फिर घूम फिर के किसी और चीज़ में सक्सेस पा ली। मिस्टर बीस्ट का एग्जाम्पल मैंने लिया था। मिस्टर बीस्ट अकेडमिक्स में कभी सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उस बंदे ने इतना बढ़िया यूट्यूब चैनल बनाया, इतना बढ़िया बिजनेस किया कि आज की डेट में ही माइट बिकम द फर्स्ट यूट्यूब बिलियनर। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फेलियर एज सम अनएक्सेप्टेबल इवेंट। कभी ना कभी तो लाइफ में फेल होगे तुम, इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में नहीं होगे तो लाइफ में कभी ना कभी फेल हो जाओगे किसी ना किसी काम में। इट्स ओके, सब फेल होते हैं। एंड में कंक्लूजन में आपको एक कमाल की चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप बहुत बढ़िया नंबर ले भी आए ना, जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रेस कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो भी गए, तो कोई लाइफ सेट नहीं होने वाली। अगर ऑल इंडिया रैंक आ भी गई ना, तो ऐसा नहीं होगा कि लाइफ एकदम सुनहरी हो जाएगी। अब तो ज़्यादा नंबर लाओगे तो ज़्यादा पैसे वाली नौकरी भी लगेगी। ज़्यादा पैसों वाली नौकरी लगती है तो उसमें प्रेशर भी बहुत होता है।
मैं 2 MNCs में काम कर चुका हूँ, बहुत सारे CS के बीच में। और जब दिन रात वीकेंड्स पे भी काम करना होता है ना, तो सब दुखी होते हैं, एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होने के बाद भी। फिर वो लोग इंक्लूडिंग मी एस्केप ढूंढ रहे होते हैं कुछ और करने का, जिसमें थोड़ी फ्रीडम मिले। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे नंबर ले आओगे तो भी बढ़िया, नहीं लाओगे तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आज फेल हुए तो भी कल मेहनत करनी पड़ेगी, आज सक्सेसफुल हो गए तो भी कल मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कभी नहीं खत्म होगी। अपनी मेंटल हेल्थ अपने हाथ में है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी इवेंट, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी जॉब तुम्हारी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई लर्न इट द हार्ड वे, एग्ज़ाम में फेल होके भी और एक बहुत गंदे वर्क एनवायरनमेंट में होके भी। स्माइल, बी हैप्पी एंड लिसन टू व्हाट शाहरुख खान सेज। Take a chill pill.